छठ सीरीज डे 4 में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज 4 दिवसीय छठ महापर्व का अंतिम दिन है। वो सुबह जिसका इंतजार हर व्रती, हर परिवार पूरे साल करता है। सूरज की पहली किरण के साथ जब व्रती जल में खड़े होकर अर्घ देते हैं तो लगता है मानो पूरी प्रकृति भी उस क्षण थम गई हो। ठंडी हवाएं, आरती की मधुर धुन और माथे पर छलकती आस्था, यही तो है बिहार की पहचान, यही है छठ की खूबसूरती। आज इस उगते सूरज के संग हर मन एक नई आशा, नई रोशनी के साथ घर लौटता है। सुबह क्या, पहले अर्घ के रात से ही आज के दिन की तैयारी में महिलाएं लगी रहती हैं। रात भर तो मानो सोना होता ही नहीं। सूर्य की लालित्यपूर्ण होने के पहले ही उठकर महिलाएं स्नान कर छठ घाट चल जाती हैं और साथ उनके पूरा परिवार दौरे के साथ होता है। अभी सूर्य भगवान दिख भी नहीं रहे होते हैं कि सब घाट पर उनके आराधना की तैयारी करने में लग जाते हैं। श्रद्धालु बेसब्री से भगवान सूर्य के एक झलक देखने को व्याकुल रहते हैं। जैसे ही सूर्य देव दर्शन देते हैं, व्रती जल में उतरती हैं, सूर्य भगवान की ओर मुख कर बस यही कामना करती हैं कि परिवार के सभी सदस्यों को अच्छे से रखना छठी मैया, मेरे परिवार को सुख, समृद्धि, बढ़िया स्वास्थ्य प्रदान करना। यह भी कि अगले साल इतना ही सक्षम रखना कि फिर इसी भक्ति भाव और शक्ति के साथ आपकी आराधना कर सके। हाथ में सूप लेकर व्रती परिक्रमा करती हैं। यह परिक्रमा 5 बार होता है और जैसा कि हमने आपको अपने पिछले सीरीज में बताया, ये परिक्रमा 5 तत्वों को समर्पित होता है: जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। सभी लोग सूप पर अर्घ देते हैं, अपनी मनोकामना को पूरी करने की प्रार्थना करते हैं और अगले साल इसी उत्साह के साथ फिर पूजन कर सके इसकी कामना करते हैं। आस्था से आंखें नम सी हो जाती हैं, चेहरे पर चमक और संतोष की भावना दिखने लगती है। संतोष इस बात की कि सब कुछ अच्छे से पवित्रता के साथ पूरा हो गया। छठी मैया अपना आशीर्वाद सभी को देती हैं। ये वही पल होता है जब व्रती के 36 घंटे का व्रत सफल माना जाता है। जल से निकलकर घाट पर ही हवन किया जाता है। हवन पूरा होने के बाद ठेकुआ, केला, सेव और दौरा में रखे अन्य प्रसाद लोगों में बंटना शुरू हो जाते हैं। बिना जात पात, धर्म और संप्रदाय देखे, ऊंच नीच की फिक्र किए बिना हर किसी के द्वारा दिए गए प्रसाद को सम्मान पूर्वक ग्रहण किया जाता है, जिसके बाद सभी अपने अपने घर लौट आते हैं। पर चीजें यही नहीं थमती, क्योंकि घर लौटने के बाद कुछ समय ठहर कर लोग जिसके घर छठ होता है वहां पारन का खाना खाने पहुंचते हैं। खाने में चावल, दाल, सब्जी, चटनी और पकौड़े खाकर आत्मा तृप्त हो जाती है। व्रती का 36 घंटे का व्रत इसी पावन पारन प्रसाद स्वरूप खाना खाने से पूर्ण माना जाता है। इसी के साथ यह छठ का महापर्व समाप्त होता है। 4 दिन की इस तपस्या का समापन भले ही आज हो रहा हो, लेकिन ये भावनाएं, ये भक्ति, ये अपनापन पूरे साल दिलों में जिंदा रहता है। तो आइए इस पवित्र अवसर पर हम सब यही कामना करें कि हर घर में सुख शांति बनी रहे, हर जीवन में उजाला फैले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में छठ को शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो इससे दुनिया के कोने कोने तक इस पर्व की भव्यता और दिव्यता पहुंचेगी। हमारे संस्थान न्यूज हार्ट ने ही सबसे पहले 2 वर्ष पूर्व छठ पर एक कार्यक्रम के दौरान इस महापर्व के महत्ता को इंगित कर मांग उठाया था और अब यह जानकर गर्व हो रहा है कि बिहार की गौरवपूर्ण छठ पूजा को अब वैश्विक सम्मान मिलने जा रहा है। इसी के साथ छठ महापर्व की भोर से हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगली बार इसी आस्था, इसी भाव और इसी प्रेम के साथ। जय छठी मैया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।